बात करके ज़्यादा फायदा नहीं है। हम अच्छा से बता दे रहे हैं। अगर कागज़ में ठीक हुआ तब तो आप बच भी जाएगा, अगर कागज़ में ठीक नहीं हुआ तो तोड़ना है उनके, वो कागज़ में प्रूव हो रहा है तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात है टाउन वेंडिंग कमेटी होता है, ठीक है ना, हम भी मेंबर है उसका, हाँ। तो टाउन वेंडिंग कमेटी का ये है, आप लोगों का अगर यहाँ से हट के कुछ तकलीफ हुआ ना तो आप टाउन वेंडिंग कमेटी में कंप्लेंट दे सकता है, ठीक है। तो आपको नया जगह देना, कहाँ बिठाना, वो सब टाउन वेंडिंग कमेटी करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आज जितने भी गंगा में जो बैंडल्स, स्ट्रीट बैंडल्स मार्के थे उसे तोड़ने की ऑर्डर दिए गए हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट बैंडल्स हैं उन लोगों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रॉपर नोटिफिकेशन है जो नहीं दिया गया है। वही दूसरी ओर बैंडल्स लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं जो एविक्शन है उसे रोकने के लिए। वो हालांकि 1 घंटा की समय दिए गए हैं एसपी और डीसी की ओर से जो प्रॉपर बैंडिंग जोन डिक्लेरेशन जोन ऑर्डर लेटर है उन्हें प्रोवाइड करने के लिए। अगर प्रॉपर ऑर्डर लेटर नहीं दिया जाएगा तो आज ये जो स्ट्रीट बैंडल्स है उन्हें तोड़ दिया जाएगा। आइए लोगों से हम बातें करने की कोशिश करते हैं। अने आपको क्या कहना है आज जो डीसी की ओर से ये जो बैंडल्स ये ना हम लोग का बिंदी नोयर जो ना पहले 2014 से शुरू होकर ना पहले नॉन ट्रैवल एक डीसी ना हम लोग को उसका रिक्वेस्ट कर करके जाकर मांग के ये खाली है ना, गाड़ी पार्किंग जगह है, आधा छोड़ देगा, इधर खाली है, मांग के हम लोग को। और आगे नॉन ट्रैवल एक डीसी जो ना यहाँ में हम लोग को डिक्लेयर करके नोटिफिकेशन देके और पत्थर स्टोन में हम लोग बना कर रखा है ना, यहाँ में कपड़ा दुकान ऊपर में हम लोग को सब्जी बिक्री करो बोलकर हम लोग 2014 से आज कितना साल हो गया बेच रहे हैं। उसी में तालो पतम अभी हम लोग का लोकल आदमी आके ना नहीं देखिएगा बोल के ना तालो पतम ये घर नहीं होने से भी पहले से ये बिंदे नहीं, ये घर नहीं होने से भी पहले से हम लोग को दिखता ही नहीं। हम लोग को प्रॉपर एक तो बैंडिंग जोन दिया जाएगा तो आप ये जगह को नहीं बिंदिन जोन कहाँ में छोड़ेगा, ये तो है मेन, ये मेन मार्केट है, यहाँ में सब आदमी थोड़ा सब्जी उब्जी लेने भी आते। जंगल में देगा तो जानवर आके लेगा, जंगल में कौन कस्टमर आएगा ना, कहा हम दूसरा नहीं जाए, ये किसी का मालिक ना, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का मालिक, हम लोग को भी गवर्नमेंट ये मेन का एरिया है। ये जो एरिया है वो हाईवे में आता है तो इसीलिए आप लोग हाईवे आगे चला गया तो हाईवे आगे बना लिया तो हाईवे कितना घर को नहीं टूटा करना, यहाँ में हाईवे पिता झुक ना उसको हटाओ बोल कर आगे हटाना था ना हाईवे का तरफ से, वो इसे नहीं देखता है पहले से ना। जो एविक्शन करना था वो क्या, आपको क्या कहना है? इसमें कहने का क्या रह गया, इसमें हम लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, हमने उनको दिखाया, मैंने बात किया, सभी पहलू में हमने बात किया, लेकिन ये सुबह जब आया था तो उन्होंने एक बात बोला है, मैंने बोला कि आप कोर्ट ऑर्डर मानता है कि नहीं मानता, उसने बोला मैं कोर्ट ऑर्डर नहीं मानता हूँ, ये बोला था। उसके बाद में खुद करेक्शन कर लिया है, इसीलिए हमारा पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद ये कोर्ट का अवमानना है, इसको हम लोग कॉन्डेम करता है और इसी का ये को कॉम्पेंसेट करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करना है। यहाँ में रोजी रोटी का मामला है, रोजी रोटी रोज़ यहाँ में सुबह का बेचने वाला शाम को खाता है, तो उसी को हम लोग अभी इनको खाना देना है, पीना देना है, रोजी रोटी देना है, वो सरकार करना है। आप बिना मतलब से आपने तोड़ दिया, हमारा पास कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी तोड़ दिया है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये जो है नेशनल हाईवे के अंदर में आते हैं तो इसी दौरान यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि यहाँ बनना है। ये नेशनल हाईवे के अंदर में अगर ये आ रहा है तो ये मंदिर भी आ रहा है, आपके पीछे खड़ा है, ये मंदिर भी नेशनल हाईवे के अंदर में, इनको क्यों नहीं कर रहा है? गरीब के ऊपर में कुचलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गरीब के ऊपर में कुचल के चलने के लिए मज़ा आता है। ये मंदिर क्यों बेचा है अभी तक, उसको रिलोकेट क्यों नहीं किया? और इतना सारा ये लोग बेचा है, उनको क्यों रिलोकेट नहीं किया? वो स्टैंड तमाम दुनिया भर का चीज़ है, वो सबको रिलोकेट क्यों नहीं हुआ? तो ये सिर्फ गरीब ही है क्या जो जिसको कुचलने के लिए मज़ा आता है? रोजी रोटी रोज़ का, अभी शाम को क्या खाएगा, बच्चे को क्या खिलाएगा, वो है। और सबसे बड़ा बात तो हम लोग प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के ऊपर में लोन लेके रखा हुआ है, मैंने भी लिया, 10,000 दिया तो उसको रिपे होने के बाद अभी 20,000 लेके रखा हुआ है। हम लोग रोजी रोटी के लिए जो कुछ भी करना है हम लोग तो वही है,
तो आज शाम को क्या खाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के घर में बैठेगा ना, कहाँ जाएगा? इसके रोज़ का वो कमाई कहाँ से आएगा? वो हम बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉपर जगह एक दिखाया जाएगा वेंडर्स लोग के लिए, तो आप लोग मतलब यहाँ से हटेंगे कैसे? स्ट्रीट वेंडर्स का 2014 का एक्ट का मुताबिक एविक्शन करने का अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एविक्शन करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ टाउन प्लानिंग कमेटी को है, जो कि म्यूनसिपलिटी का वहाँ होता है। हम लोग खुद मेंबर है, एसपी मेंबर है। इस तरह का दुनिया भर का वो ये नियम है, उन सब सारे नियम को उल्लंघन करके वो सब नियम तो ये है कि पहले आप नोटिफाई उसको एप्रोप्रिएट लोकेशन में शिफ्ट करना है। पहले इनको एप्रोप्रिएट लोकेशन में शिफ्ट करके उसके बाद फिर इनको शिफ्ट करने के बाद में इनको एविक्शन करना है, वो करना है। और शिफ्टिंग भी वहाँ होना है जहाँ फुटफॉल होता है। फुटफॉल मतलब लोगों का आना जाना जहाँ रहता है वहाँ होगा। एक और कहना है कि आपका कहना है कि आप जो ये इविक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि वो नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके ऊपर आपको क्या बोलना है? कल शाम को मैं एक बाद में भेज देता हूँ। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है, कुछ भी नोटिस नहीं मिला है। कल शाम को अचानक कोई एक बंदा आ करके इन लोगों को बोला है कि कल से तुम लोग हाथों, कल के दिन में हम लोग एविक्शन करेगा, और उसका नोटिस भी हम लोग को नहीं दिया। अभी आपको मैं शॉर्ट दिखाता हूँ। उसका जो नोटिस भी पूरा कंप्लीट नोटिस नहीं दिया, उसको फोल्ड करके जो सिर्फ जहाँ में तारीख है एविक्शन करने वाला वो तारीख है, सिर्फ उसी को ये करके सिर्फ एक शॉट मारने दिया, फ़ोटो खींचने दिया। इसको खींच करके मुझे भेजा। जब भेजने के बाद में मैंने डीसी का यहाँ में गया है, और हम लोग को क्लियर बोल रहा हूँ, कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एविक्शन का कोई नोटिस नहीं मिला। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे वेंडर्स की ओर से? सरकार से तो लगातार अपील 2015 से जब से ये ऑर्गेनाइजेशन आया और ये 2014 का एक्ट जब से आया, सरकार से तो अपील ही करते आ रहा है। सरकार से अपील होने के बाद में यहाँ में नोटिफाई किया था, तो ये तब का है जब यहाँ में जब हाईवे बनना था, तो सब हाईवे से हटा करके इनको एक जगह में यहाँ में और वहाँ में शिफ्ट करना था। वो कर दिया है थ्रू नोटिफिकेशन, और इसीलिए यहाँ में बैठा है। तो इसी को अगर सरकार आप ये कर रहा है, ऑनरेबल लर्नड चीफ सेक्रेटरी, आप अगर ये बात को सुन रहा है तो आप ये बोलिए कि आप इनके रोजी रोटी को क्या करेगा। हमारा स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का ऊपर में जो लोन लेके रखा है, इसका रिपेमेंट कैसे होगा, इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो इनको हम लोग जितना जल्द हो सकेगा इनको एप्रोप्रिएट फुटफॉल एरिया में रिलोकेट कीजिए। विद इन टाइम एक सप्ताह, मैक्सिमम एक सप्ताह हो सकता है, भूख को बर्दाश्त कर सकता है। तो उतना टाइम में आप इसको इमीडिएटली ये करें। और लर्नड चीफ सेक्रेटरी, आप अपना डीसी को समझाइए, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कोर्ट को अवमानना नहीं करके, मतलब कि कॉन्टेम्प करके, कोर्ट का ऑर्डर को कॉन्टेम्प करके अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आपका रखता है तो आपका सरकार का बदनाम होगा। आप क्लियरली देख लीजिए। तो आप इसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को आप कड़ी कार्रवाई करता है तो हमारा ये का जस्टिस होगा। इस प्रकार से सेंटर में इतना अगली लुक रखता है, तो हम जानता है हमारा जो महिलाएं हैं वो इकोनॉमिकली यहाँ काम एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो करते हैं या 50 लोग 60-70 लोग, लेकिन वो सारा शहर को पूरा गंदा करके देखने में इतना बदसूरत करने का काम करना तो बिल्कुल गलत नहीं है। लोग भी इस प्रकार के काम को इसको डिस्करेज करना चाहिए। और हमारा कोशिश ये रहा कि यहाँ में जैसे अच्छा, अभी हमने जो पार्किंग का इशू से आप लोग को सभी को मालूम है, तो अब ऐसे जगह को हम पार्किंग का स्पेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग कोर्ट कचहरी का वजह से नहीं दे पाता है। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी गली में जो वेंडर्स लोग बैठा हुआ है, ऐसे नहीं कि सरकार वेंडर्स के लिए जगह नहीं दिया है। आप डेली मार्केट में ईटानगर में जाइए, वहाँ में भी वेंडर्स के लिए घर बना के रखा हुआ है। अभी हम यहाँ जहाँ करा है, यहाँ से 100 मीटर दूरी में भी डेली मार्केट है। ऐसे नहीं है कि हमको ये वेंडर्स जो ज़रूरी चीज़ को हमको नहीं मिलता है। और
दो चीज़ है, कपड़ा का दुकान है, तो अभी आप देखिए ये बेंदूर तो ये लैंड अलॉटमेंट दिया है, लैंड का टैक्स दे रहा है, ट्रेडिंग लाइसेंस दे रहा है, ट्रेडिंग लाइसेंस का रिन्यू कर रहा है। ये बिजनेस आदमी लोगों को ये अनऑथोराइज बिजनेस यहाँ इस तरह से करना भी ठीक है। हजार कारण है, इसका कारण को लेके ये यहाँ रहना नहीं चाहिए, इसलिए इसको डेमोलिश किया जा रहा है। और उन लोगों से भी माफ़ी चाहूँगा जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रहा है, परिवार इसका डिपेंड करता है, लेकिन मजबूरन है हमारा ग्रेटर इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में हमको काम करना पड़ता है। डीसी साहब टाउन बेंडिंग कमेटी का जो नियम होता है, आप कम से कम जो होता है कि लाइवलीहुड होता है, क्योंकि ज़रूर है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, आपका न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है और जगह नहीं मिल रहा है आपको पार्किंग के लिए, लेकिन टाउन बेंडिंग कमेटी का क्योंकि दे हैव टू बी लाइवलीहुड उसके लिए भी चाहिए, तो आप क्या उसको अल्टरनेट जगह देने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि जो रूल कहता है कि आपको देना ही पड़ेगा, आप उसको देने के लिए कहाँ दे रहे हैं सर आप? आपका सवाल क्या था? सर टाउन बेंडिंग कमेटी जो है आपके पास, ये मंदिर के लिए वुमेन वेंडर्स ये कह रही है कि ये मंदिर भी ऑब्जेक्शन है, मंदिर के क्यों मंदिर को नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से भी पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। आप क्या कहें? सबसे पहले वेंडर का जो कानून है उसका एक टाउन बेंडिंग कमेटी रहता है। हाई कोर्ट भी यही कह रहा है कि जो यहाँ उन लोग बेंडिंग जोन बैठा हुआ है, टाउन बेंडिंग कमेटी का अथॉरिटी से नहीं बैठा है, तो उस हिसाब से कानून का हिसाब से हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे कानून को ही फॉलो करना होता है। दूसरा है यहाँ जो वेंडर्स लोग के लिए टाउन बेंडिंग कमेटी है वो म्यूनिसिपल देखते हैं उसको, उन लोगों के लिए उनको चिंता करना चाहिए और एप्रोप्रिएट ज़मीन कहीं है, मुझे अगर अलॉटमेंट के लिए मांगते हैं तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको दिया जाए। और आगे बहुत से एक दो जगह को भी हम लोगों ने डिस्कस में रखा था, क्योंकि बेंडिंग कमेटी वाला अगर उसमें अगर पसंद है तो वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करना चाहिए। आप देखिए 6 किलो में भी आप देखा होगा कि ट्रेन का ऊपर में सब लोग बैठा हुआ है। कल भी हमने रोजर नवाम से बात किया, अपने वहाँ जो नाला में बैठा है उसको मैंने शिफ्ट किया मंदिर साइड में, सभी लोगों ने देखा होगा मंदिर साइड में हमने शिफ्ट किया है, फिर भी वो लोग उधर भी बैठ गया इधर भी बैठ गया। और यहाँ जो अभी ये किया है आरके मिशन का जो ट्रेन में जो बैठा हुआ है उनको यहाँ शिफ्ट किया, वहाँ भी बैठा है यहाँ भी बैठ रहा है। तो इस प्रकार का अगर करेगा तो हम उसको कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको मदद करने के लिए हम तैयार है। जब भी बेंडिंग कमेटी जो है हमें कुछ बोलेंगे सुनने को तैयार है। सर कल आपका मीटिंग हुआ था हॉकर्स एंड वेंडर्स एसोसिएशन के साथ में, कल काफ़ी रात हुआ था सर आपका मीटिंग, हम दोनों बात क्या डिस्कशन हुआ सर? नहीं, उनका कहना है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर समझा दिया। आज सुबह भी अभी हमारा लीगल ऑफिसर एसपी और उन लोगों को समझा दिया तो सेटिस्फाइड है, उसका मुताबिक से यहाँ से निकलने दिया तो अपना अच्छा देर पूर्त ही रह जाता है, हंसता नहीं है। सर इसका अलावा एक और सिंपैथेटिक है, आप डिप्टी कमिश्नर है ईटानगर का, यदि बेंडिंग भी नहीं होता इंडिविजुअल भी आप थोड़ा कंपनसेट करेंगे क्या? क्योंकि उनको ये लोग का इंडिविजुअल नुकसान हो रहा है आपका इलेक्शन का वजह से। नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं है। तो मंदिर को शिफ्ट करने के लिए देखिए जहाँ तक मंदिर का बात है, ये मंदिर जो है बेंदौर जोन बेंडिंग एक्ट पास करने से पहले बना हुआ है। ये मंदिर हम जो ईटानगर आया तो बन चुका है, मैं यहाँ 30 ईयर्स हो गया, उनसे पहले ये मंदिर बन चुका है। यहाँ का प्रपोजल ऐसे है कि हमारा पार्किंग लॉट्स बनाने का, तो हम पार्किंग लॉट्स जब बनाएंगे तो ये मंदिर का कमेटी और हमारा ऑनरेबल एमएलए कसौर साहब को हम लोगों को बताया कि उन लोग राजी है, ग्राउंड फ्लोर जितना बनाना है पार्किंग लॉट्स बना लीजिए आप, टॉप फ्लोर में उसको मंदिर का एक सिर्फ गाड़ी के लिए ना, गाड़ी के लिए तुम सोचते रहता है, हम लोग कहाँ से खाएगा? हम लोग का ऑलरेडी उसका डिस्कशन हुआ है, और अगर इसका एग्जाम्पल वो लोग लेता है ये गलत होगा।